Namaskar. Today we will complete the question answer part of Animal Our Friend. We keep dash and dash as pets, dogs and cat. Dash assist police in search operation. Dog. Kasturi is an ingredient of dash deer, musk. Dash of elephant have been used for making jewelry, tusk. Extinction of frog will increase the dash population, insect. हमने फूड चेन पढ़ा था, तब हमने पढ़ा है कि फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है। अगर फ्रॉग खत्म हो गया तो क्या होगा? इंसेक्ट को कोई नहीं खाएगा, तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। फूड चेन्स आर फाउंड इन ऑल स्पीसीज। मैच द फॉलोइंग। क्रैब, क्रैब क्या है? क्रैब है सी फूड। ऑयस्टर से क्या मिलता है? ऑयस्टर से मिलता है पर्ल। ऑक्स का क्या यूज़ है? पुलिंग कार्ट में उसका यूज़ है। माउंटेन गोट से क्या मिलता है? माउंटेन गोट से मिलता है पश्मीना वुल। बार्ड ईगल क्या है? एंडेंजर एनिमल। A delicacy made from the unfertilized egg of a variety of fish is the caviar. कस्तूरी क्या है? कस्तूरी मस्क डियर से मिलता है। कस्तूरी मस्क डियर से मिलता है। ये क्या होता है? ये खुशबूदार कोई चीज़ होती है जिसका यूज़ होता है परफ्यूम बनाने में। पश्मीना, पश्मीना वुल होता है, कहाँ से मिलता है? ये माउंटेन गोट से मिलता है। टस्क, टस्क एलिफेंट से मिलता है। क्या यूज़ है इसका? ज्वेलरी बनाने में। विच ऑफ दिस एनिमल इज एक्सटिंक्ट? क्वागा, क्वागा क्या है? एक्सटिंक्ट है। और क्या है? बैक्टीरियन कैमल, गोल्डन लायन, पांडा, ये सब एंडेंजर एनिमल है। The body part of rhinoceros for which it is often hunted by human is horn. उससे क्या बनाते हैं वो लोग? मेडिसिन बनाते हैं उसके पाउडर से। Humans are destroying habitat of animals by cutting down trees. Which of the following food chain is correct? Leaves, frog, snake. नहीं, ये गलत है। फ्रॉग लीव्स नहीं खाता है। ग्रेन्स, hen, मैन, ये सही है बिल्कुल। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेम 5 वाइल्ड एनिमल्स। नेम ऑफ 5 वाइल्ड एनिमल्स आर टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, मॉनिटर लिजार्ड, लायन। Give the meaning of the term food chain. Food chain is a process of who eats whom. Example: leaves eaten by caterpillar. Caterpillar is eaten by a frog. Frog is eaten by snake. Snake is eaten by owl. How are human beings destroying the natural surrounding of wild animals? Human beings are destroying the natural surroundings of these animals by cutting down forests and by polluting rivers. वो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है नेचुरल सराउंडिंग को? दो तरह से। एक, कटिंग डाउन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काट के। दूसरा, पॉल्यूटिंग रिवर्स। नेम द एनिमल दैट कैन बिकम मैन ईटर्स। The animals that can become man-eaters are tigers, leopard.
Which act has been passed by the Indian government to protect wildlife? Wildlife Protection Act 1972. State any 5 ways in which animals are useful to us. 5 ways in which animals are useful are following. For making clothes, we get silk from silkworm, wool from sheep, pashmina from mountain goat. For obtaining leather, we get leathers from goat, sheep, buffaloes. For obtaining pearl, we get pearls from oysters. As means of transport, horses, camels, and oxes are used as means of transport. For making compost, animal waste can be converted into compost and used as fertilizer. तो 5 वेज हमारे लिए एनिमल कैसे यूजफुल हो गए, 5 तरीका क्या, पहले तो क्लोथ बनाने में, दूसरा लेदर बनाने में, तीसरा पर्ल हमको कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से ही मिलता है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। क्लोथ किससे किससे बनाते हैं, क्लोथ हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, सिल्क मिलता है, वुल मिलता है सीप से, माउंटेन गोट से मिल जाता है पश्मीना। लेदर हमें कहाँ से मिलता है, लेदर मिलता है गोट से, सीप से, बफेलो से। पर्ल कहाँ से मिलता है, ऑयस्टर से। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह क्या कौन कौन यूज होता है, ऑक्स, हॉर्सेस, कैमल एंड एलिफेंट। फॉर मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट भी हम लोग बनाते हैं, एनिमल वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं जो कि फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो सकता है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। Differentiate between extinct and endangered animal. Give 2 examples of each type. Extinct animal. Animal species that are no longer living in the earth surface are known as extinct animal. वैसे एनिमल जो अब धरती पर नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। एग्जाम्पल, गोल्डन टोड, पैसेंजर पिजन। गोल्डन टोड, पैसेंजर पिजन। Endangered animal. Animal species that are in danger at becoming extinct are known as endangered animal. वैसे एनिमल जो कि अभी तो धरती पे हैं लेकिन इतनी कम तादाद पे हैं कि वो खत्म हो सकते हैं, इसलिए उनको इंडेंजर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल्डन लायन, बाल्ड ईगल। What is wildlife trade? Why it is harmful? Wildlife is illegally hunting, poaching and killed for their body parts by human being and for human being. This is known as wildlife trade. This is harmful because every wildlife is an important part of many food chains. If they are killed, many other animals in that food chain get affected. वाइल्ड को इलीगली हंट करना, उन्हें मारना उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जो कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। किसके लिए, ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए ही कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं। ये हार्मफुल है। ये हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है, क्योंकि हर एक एनिमल जो है वो किसी न किसी फूड चेन का पार्ट होता है। वो कुछ एनिमल उस पे डिपेंडेंट होते हैं, हर कोई किसी पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए अगर
कोई भी एनिमल अगर खत्म हो जाता है तो उससे फूड चेन अफेक्टेड होगा, सारे के सारे एनिमल अफेक्टेड होंगे। Suggest any 4 steps to prevent cruelty to animal. 4 steps to prevent cruelty to animals are: do not throw polythene bags in the garbage. Stay cattle can swallow them. पॉलीथीन बैग्स को कचरे के साथ नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो सड़क पे घूमते हुए कैटल्स हैं, गाय हैं, उन वो फूड को खाने के तलाश में, फूड को खाने के साथ साथ वो प्लास्टिक को भी खा जाती है और उससे वो बीमार होके मर जाती है। Do not put birds in cages and fish in aquariums. They feel trapped in small spaces. बर्ड्स को या फिश को, बर्ड्स को केज में नहीं डालना चाहिए, फिश को एक्वेरियम में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो बर्ड्स पेड़ पे रहती हैं, फिश नदियों में रहते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसमें उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम उनको केज या एक्वेरियम में रखते हैं तो वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करते हैं उस छोटी सी जगह में, और उनका जीवन काल, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, वो जल्दी मर जाते हैं। When visiting a forest, park or garden, one should not remove egg of birds from their nest. जब आप फॉरेस्ट या पार्क, गार्डन कहीं पे भी जा रहे हो, आपने कोई घोंसले में अंडे को देखा तो उसको टच नहीं करना, उसको वहाँ से हटाना नहीं है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेगा तभी तो नए बेबी बर्ड्स आएंगे। If you have pets, give them the love and good care that they deserve, and if they appears to be sick, take it to the veterinary doctor. Some wild animals are hunted because their body is considered useful by man. Give 4 examples of such wild animal. Also mention the part of the body which is used in each case. 4 examples are following. हमसे यहाँ पे पूछा गया है वाइल्ड एनिमल और बॉडी पार्ट्स का मेंशन करने, लेकिन मैंने यूजेस भी लिखा है क्योंकि ये भी आपका इनसाइड क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है एग्जाम्पल में। तो वाइल्ड एनिमल, बॉडी पार्ट्स, यूजेस। आप भी नोट्स बनाएं तो इसी तरह से बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में परेशानी ना हो। एलिफेंट, टस्क। एलिफेंट को क्यों हंट करते हैं या उससे क्या लेते हैं? टस्क लेते हैं। क्या उसका काम है? यूज़ क्यों क्या है उसका? ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस बनाने में काम आता है। नॉर्थ एंड साउथ एशियन बियर, उसको क्यों मारा जाता है? उसके गॉल ब्लैडर के लिए। उस गॉल ब्लैडर का क्या यूज़ है? मेडिसिन बनाने में। राइनासोरस का कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ होता है? हॉर्न यूज़ होता है, उसको उससे भी क्या बनता है? मेडिसिन बनाता है। मस्क डियर के बॉडी से कस्तूरी निकाला जाता है, जिसका यूज़ किस में होता है? परफ्यूम बनाने में होता है। Which act has been passed by the Indian government to protect wildlife? The Indian government enacted the Wildlife Protection Act 1972 with the objective of effective controlling poaching and illegal trade in wildlife. This has been amended in January 2003. Under this act, punishment and penalty are there for offense. कौन सा वाइल्ड लाइफ एक्ट आया?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? उसका ऑब्जेक्टिव है कि इलीगल ट्रेड को रोकना। ये ये लागू कब हुआ? तो जनवरी 2003 में। इसके तहत पनिशमेंट और पेनल्टी भी है। अगर किसी ने वाइल्ड लाइफ को किल किया, मारा, तो उनको पनिशमेंट हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकता है। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। For more such informative videos, please like, subscribe and share. Thank you.